हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो मैं आपको एसयू का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा पाया, बट आज मैं फ्री हूँ। आई थिंक मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने की, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, बट मैं कोशिश करूँगा 2019 आपको कंप्लीट दिया जा सके। ठीक है, तो बने रहिए। बट उससे पहले मैं आपके लिए एनालिसिस लेके आया हूँ। एसयू मतलब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसका एनालिसिस करेंगे एंड फुल ये देखेंगे, उसका कोर्स देखेंगे कि एंट्रेंस में क्या क्या पूछा जाता है, किस टॉपिक से आता है। देखिए, यदि मैं कंपेयर करूँ, मैं आपको बता दूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया कि एस यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन कंपेयर किया जाए डी ओ एड वी एच यू से। देखिए, यदि आप रियल या फिर मैं क्यों प्योर मैथमेटिक्स अच्छी पढ़ना चाहते हैं तो आप एस यू को ज़रूर प्रेफर करें। यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, पेपर देने ज़रूर जाएं। हालांकि आपको, यदि आप जैसे मान लीजिए मैं यूपी से हूँ, तो आप यदि यूपी वगैरह से हैं या फिर कोलकाता से, तो आपके लिए बहुत दूर पड़ सकता है। बट यदि आप मैनेज कर सकते हो तो आप ज़रूर जाइए। ठीक है ना, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आपको नया मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स में कुछ डिफरेंट आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, और कंपेयर किया जाए, जैसे मैं कंपेयर डी और बी एच यू के साथ कर रहा हूँ, सी यू सेट के साथ बिल्कुल भी कंपेरिजन नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल अलग है चीज़ें। ठीक है ना, चलिए। तो जो कोर्स स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझिएगा कि एंट्रेंस में क्या क्या आएगा। देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसका बिल्कुल सिस्टम अलग है। ठीक है ना, इसका में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो बहुत कम है। यदि कंपेयर किया जाए बी एच यू में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं, और डी यू की बात की जाए उसमें भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बट इसमें बहुत कम आते हैं। इन लाइक आप सिमिलरली समझ सकते हैं आई आई टी जेम टाइप। मतलब आई आई टी जेम का है ना, जितना कोर्स बहुत कम है, बट उसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो थोड़ा सा अच्छा आता है। तो वही ये चीज़ है, आप अपना कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। मैं टॉपिक्स आपको वन बाय वन बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो और बढ़िया तरीके से आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं। कट ऑफ वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तो 15 to 20 मिनट्स की वीडियो होने वाली है, पक्का देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स टॉपिक्स की बात करते हैं। तो टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, तो सबसे जो देखिए, एस मैंने क्या बताया, प्योर मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आप सभी जानते हैं, प्योर मैथमेटिक्स की बात की है तो प्योर का तो आना ही बाकी है। तो प्योर की जो टॉपिक्स हैं सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं। लाइक रियल एनालिसिस, कभी भी आप प्योर की बात करते हैं तो रियल और ग्रुप थ्योरी का नाम सबसे पहले आता है, और मोर ओवर लीनियर अलजेब्रा भी आप ले सकते हैं। तो सभी इन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं। देन फिर और बताता हूँ कि और कौन से नए टॉपिक्स हैं जो कि ना तो डी में पूछा जाता है, बेसिकली एक दो क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा जाए, और ना ही बी एच यू में पूछा जाता है, बट इसमें उसका जो बिटेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो बात करेंगे। ओके, तो चलिए, रियल एनालिसिस ये तो सभी में आता है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। देन अब बात करते हैं नेक्स्ट, ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी को ग्रुप थ्योरी ना लिख के मैं मॉडर्न अलजेब्रा लिख लूँ, क्योंकि इसमें फील्ड थ्योरी नहीं पूछी जाती। यदि आप फिर भी पढ़ सकते हैं, बट अभी तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। बट उनका देखिए, ये कोर्स जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके बनाया हुआ है, लास्ट 5 ईयर्स को लेके। ओके, तो उन्हीं के ऊपर है। यदि फील्ड थ्योरी वैसे तो अभी तक नहीं पूछी गई है, यदि आप फिर भी पढ़ के मत जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट रिंग थ्योरी जरूर पूछी जाती है, हर पेपर में पूछी गई है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे मॉडर्न अलजेब्रा कहूँगा मैं। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेन टॉपिक होगा आपका, और जो स्कोर करेगा वो यही करेगा। देखिए क्यों करेगा ये मैं बात अभी बताता हूँ। लीनियर अलजेब्रा हुआ, रियल एनालिसिस हुआ, और मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा में आप ग्रुप थ्योरी कर लीजिए एंड रिंग थ्योरी कर लीजिए। ओके, तो ये दोनों टॉपिक आपके मॉडर्न अलजेब्रा के हो गए। एंड रियल एनालिसिस में फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, सारे मिक्सअप हैं। ओके, तो आप ये सब पढ़ के जाइए। देखिए, पहले तो ये बात करते हैं रियल एनालिसिस में किस किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज है आने का। देखिए, सबसे पहले आप टोपोलॉजी एक बार तो पढ़ के जाएं। ओके, टोपोलॉजी हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा सा अच्छा टोपोलॉजी, मतलब कुछ अच्छा नॉलेज हो, अच्छी अच्छी चीज़ें पता हो, और मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है। यदि आप इतना पढ़ के जाएंगे टोपोलॉजी पे, मैंने फुली डिस्कस्ड किया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, विच इज़ सफिशिएंट, मोर है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो टोपोलॉजी पढ़ के जाएं। सीक्वेंस एंड सीरीज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी एंड समथिंग लाइक दैट, और कंपेयरिंग सीरीज, ये सब चीज़ें आप पढ़ के जाएं कि कैसे आप बता सकते हैं और कहाँ पे कन्वर्ज करती है कन्वर्जेंट। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ के जाएं इन सीक्वेंस एंड सीरीज पोर्शन। देन अब बात कीजिए और क्या आ सकता है। यदि मैं रीमान इंटीग्रेशन की बात की, थोड़ा बहुत हल्का सा आप वहाँ पे रीमान सम, अपर सम, ये सब पढ़ सकते हैं। एंड ये भी बता सकते हैं कि रीमान इंटीग्रल क्या होगा। देखिए, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो स्टेटमेंट है वो जरूर पढ़ के जाएं। वहीं से ऑप्शंस, आप जो आपसे वो पूछेगा एक क्वेश्चन देके क्या ये रीमान इंटीग्रल है, तो आप डायरेक्टली वो जो रिलेटेड होगा वो कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी से होगा। तो आप जानते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज काउंटेबल, देन रीमान इंटीग्रल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट आप पढ़ के जाएंगे तो आप आराम से इसको
डिस्कार्ड कर देंगे फ़ौरन ऑप्शन से ही, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। बेसिकली यदि 2019 की बात की जाए तो रिवर इंटीग्रेशन से रिलेटेड नहीं पूछा गया, बट हो सकता है मे बी जो 2020 आ रहा है उसमें पूछा जा सके। चलिए, तो पेपर कल है, पर पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और क्या आ सकता है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में मैं 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बट वन वेरिएबल बहुत ज़्यादा पूछेंगे कि जैसे डिफरेंशियबिलिटी आपको एक साइड दे देगा, डिफरेंशियबिलिटी बताइए क्या ये डिफरेंशियल है, कंटिन्यूअस है, और ऐसा नहीं है बहुत ईजी होगा, थोड़ा सा ट्रिपिकल होगा और इतना भी हाई नहीं होगा, बट मॉडरेट रहेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को, जो एक कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर आएंगे, बहुत अच्छे से लगाएं, ज़्यादा क्वेश्चन लगा के जाएं, और जो कि जैम लेवल के होने चाहिए, उसी तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप वहाँ मिस कर जाएंगे, ठीक है ना। और अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं कोर्स पे आ गया, उससे पहले एक और चीज़ आपको बताना बहुत बाकी है कि पेपर कैसा होता है। देखिए सबसे पहले ये बताइए, ये पेपर जो होता है पहले ये समझिए, देन इसके ऊपर फिर से आएंगे, ओके। पेपर क्या होता है, पेपर जो आपका है, पेपर इसके 2 सेक्शन होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ओके। तो पार्ट ए और पार्ट बी, देखिए पार्ट ए में आते हैं 25 क्वेश्चन, पार्ट बी में आते हैं 25 क्वेश्चन, ओके। तो पार्ट ए में जो आ रहे हैं वो आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, पार्ट बी में भी आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। बट आप जो चीज़ सुनने वाली है वो ध्यान से, पेपर होता है आपका 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है। पेपर में 50 क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो क्या है, 100, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, 25 इसके 25 इसके, मार्क्स 100। अब मार्क्स कैसे बनते हैं वो समझिए। जो पार्ट ए होता है उसमें सारे क्वेश्चन सिंगल करेक्ट होते हैं, ऊपर लिखा रहेगा दीज ऑल आर क्वेश्चन सिंगल करेक्ट, ओके। तो ये सारे सिंगल करेक्ट है, इसका मतलब यहाँ से आपको 25 मार्क्स बन सकते हैं। बट जो और इसमें जो माइनस मार्किंग होती है 0.33 की होती है, 1/3 का माइनस मार्किंग चलता है, ओके। तो याद रखिएगा, ओनली पार्ट ए में माइनस मार्किंग होती है, पार्ट बी में माइनस मार्किंग नहीं है। मतलब 25 क्वेश्चंस हैं, इसके मार्क्स क्या होंगे उसको भी समझिए। देखिए पार्ट बी में कोई माइनस मार्किंग नहीं है, बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत अच्छे हैं। कैसे, ये इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होंगे, इसका मतलब उनके आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। बट एक ध्यान करने वाली बात यही है कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, सिंगल ही करेक्ट आते हैं। बट वो ध्यान भटकाने के लिए क्या करते हैं, उन्होंने ये लिख रखा है, वो किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखेंगे ये सिंगल करेक्ट है, ये मल्टीपल करेक्ट है, बट आपको कैसे दिमाग लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंगल ही करेक्ट होता है, तो याद रखना सब क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट नहीं होते। एक आधी 3-4 आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 5 ले सकते हैं जो मल्टीपल करेक्ट होंगे, उससे ज़्यादा यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट नहीं होते, क्योंकि टाइमिंग 2 आवर्स है ओनली। यदि आप सारे क्वेश्चन को मल्टीपल कर दोगे तो 2 आवर्स में वो अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा पेपर, तो यही फैक्ट है और कोई फैक्ट नहीं। यदि टाइमिंग 3 आवर्स होता तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट हो सकते थे, ठीक है। तो टाइमिंग का सब खेल है, टाइमिंग आपको 2 आवर्स दिया गया है, तो 2 आवर्स में आपको क्या करना है, 25 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट दिए जाते हैं, 25 क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट दिए जाते हैं। इसमें पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट और कौन सा मल्टीपल सेलेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बहुत फोकस करना है। और बट एक आपके बेनिफिट की बात यह है, इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, एंड ईच क्वेश्चन हैज़ 3 मार्क्स। इसका मतलब एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स 75 बन जाते हैं। तो आपको जो फोकस करना है वो इसी पार्ट पे करना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखेंगे, इसी पार्ट पे फोकस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिंगल करेक्ट हैं। तो बात तो ये और ये बराबर ही है ना, बस आपको नहीं पता है, बट कॉन्सेप्ट आता है तो आप आराम से इस पार्ट पे फोकस कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसी पे एक ट्रिक है जो आप अप्लाई करेंगे तो 100% आप सिलेक्ट हो सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया दोबारा से। पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 50 आएंगे, पार्ट ए से 25 आएंगे और पार्ट बी से 25 आएंगे। बट पार्ट ए में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, मतलब 0.33। इससे क्या होगा, यदि गलत क्वेश्चन एक जाएगा तो 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। देन आपका पार्ट बी की बात की जाए तो इसमें भी 25 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन हैज़ 3 मार्क्स एंड कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। तो यही जो पार्ट है यही डिसाइड करेगा कि आपका रैंक अप जा रहा है या फिर नीचे, क्योंकि इसमें से जो बंदा ज़्यादा से अटैम्प्ट कर लेता है वही आपका रैंक अच्छा ले जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी पे हम और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, बट पहले हमने टॉपिक समझ लेने हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो मैक्सिमम मार्क्स 100 है, और मोर ओवर यदि कट ऑफ्स की बात भी अभी हम थोड़ी देर बाद करते हैं। चलिए,
और 2 आवर्स को बहुत ध्यान में रखिए, पेपर ओनली 2 आवर्स है। इसी वजह से जो सेक्शन बी है उसमें सिंगल करेक्ट ज़्यादा रख दिए जाते हैं, मल्टीपल करेक्ट नहीं, क्योंकि फिर उसमें टाइम लग जाता है। चलिए, तो रियल्स में मैंने सारे टॉपिक्स बता दिए थे आपको कि कौन कौन से टॉपिक से आता है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब इसमें बात करते हैं कि पार्ट ए से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड पार्ट बी से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, तो मैं कुछ अपने लिए लिख के लाया हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो, एग्जैक्टली बता सकूँ। देखिए, पार्ट ए से 1 to 5 क्वेश्चन पूछने के आसार हैं, हाईएस्ट 5 पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। एंड पार्ट बी से हाईएस्ट 5 पूछेगा, 1 to 5, मतलब दोनों में उन लोगों ने बराबरी रखते हैं। ये देखिए, ये नहीं कह रहा मैं हाईएस्ट 5 ही पूछ लेगा, इनके बीच में ही रहेगा, इन बिटवीन इनके बीच में ही रहेंगे कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इन पार्ट ए की बात करूँ या पार्ट बी की बात करूँ, ठीक है, ज़्यादातर देखा गया है कि 3 से तो कम पूछा ही नहीं है, तो 4 या 3 ऐसे रहेगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यदि मैं हाईएस्ट इसकी बात से करूँ तो 3 से 15 मार्क्स का पूछा जा सकता है एंड यहाँ पे 1 to 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो आप समझ रहे हैं ना। और आप ध्यान रखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि आप केवल प्योर को लेंगे तो उसी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए, प्योर जो आती है वो थोड़ा सा अपर लेवल रहता है, हर बच्चा पूरा प्योर नहीं कर सकता अटेम्प्ट, ये मेरा मानना है, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत सोचिए कि क्योंकि अभी मैं बताऊंगा इन्हीं 3 टॉपिक से आपके मार्क्स 50 क्रॉस कर जाएंगे। यदि आपको पता है कट ऑफ्स के बारे में तो आप सोचोगे यदि हम प्योर पे ही फोकस कर लें तो क्या हो जाएगा, नहीं, आप पूरा प्योर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कुछ कॉन्सेप्चुअल रहता है। इसलिए देखिए, मैं ये नहीं कह रहा सारे बच्चे नहीं कर सकते, यदि आप कर सकते हो, आपका इतना बढ़िया है तो आप ज़रूर चाहें, फिर तो आप टॉप करने वाले हो, ठीक है ना। तो ये जो प्योर है यही आपका टॉपिंग डिसाइड करता है कि कौन टॉप कर रहा है। ओके, प्योर में जो मेन ऑफ द क्वेश्चंस हैं, आप इसमें सारा कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो, बट जो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा वो इतना मॉडिफाई कर देते हैं कि उसमें ही परेशानी हो जाती है। आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करने में ये दिक्कत होगा कि ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करते ही जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से करिएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि कितने मार्क्स का बन सकता है यहाँ से, आप कितने आप ला सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप यहाँ से 3 बना सकते हैं पार्ट ए से, ऐसा मेरा मानना है। आप 5, मतलब जैसे आपका मान लीजिए 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 3 बना सकते हैं। यदि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 2 बना सकते हैं, ये मेरा मानना है, ठीक है ना। और पार्ट बी से बात करें तो आप यदि 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 2 क्वेश्चन 100% आप अटेम्प्ट कर लेंगे। 1 क्वेश्चन हो सकता है एक मल्टीपल सेलेक्ट दे दिया हो तो उसमें आप फंस सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, बॉर्डर अलजेब्रा की बात करते हैं तो पार्ट ए से कितने क्वेश्चन आते हैं और पार्ट बी से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें पूछे कौन कौन से टॉपिक से जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा बट डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। साइक्लिक ग्रुप से बहुत सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट साइक्लिक ग्रुप्स के ऊपर ही रखे होंगे, और हो सकता है डायरेक्टली स्टेटमेंट भी पूछ दिया जाए साइक्लिक ग्रुप के ऊपर, मतलब उसी से रिलेटेड कुछ घुमा के डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मल्टीपल सेलेक्ट में बहुत ज़्यादा पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि ग्रुप थ्योरी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल सेलेक्ट बन जाते हैं इस वजह से, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ और कौन सा टॉपिक आता है, परमुटेशन से पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। और मैन ऑफ द जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आइसोमॉर्फिक एंड होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड। तो ये बहुत अच्छा तरीके से पढ़ के जाइए कि मैंने आपको BHU में भी बताया था ग्रुप थ्योरी के बीच में कैसे हम करते हैं आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म के कितनी है, 1 on 2, 1 on 2, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इनके क्वेश्चंस आपको रटे होने चाहिए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और फिर साइक्लिक ग्रुप और साथ कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की नॉलेज होनी चाहिए, किसके पास प्रॉपर सब ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, साइक्लिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सब पता हो, SN के बारे में फुल नॉलेज हो, S3, S4 एंड S5 तक। S4 भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, S5 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए, रिंग थ्योरी का तो सिंपल सा यदि नॉलेज है तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, कोई इतना कठिन नहीं पूछा जाता, और फील्ड थ्योरी आती नहीं है। चलिए, तो अब इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस कितने कितने पूछे जाते हैं। देखिए, पार्ट ए में 5 to 8 क्वेश्चंस के बीच में अटेम्प्शन रहेगा, मतलब 5 क्वेश्चन अप टू 5 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं, मतलब 6 हो जाते हैं, कभी कभी 7 हो जाते हैं, बट 8 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। एंड बी की बात करें, सेक्शन बी की, देखिए तो सेक्शन बी में ही यहाँ पे बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा है। मतलब सेक्शन बी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी होगा। देखिए, रिंग थ्योरी के जो क्वेश्चन है वो 1 आधी 2 होंगे सेक्शन बी में, क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट इसी से बन जाते हैं, इसी वजह से ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन वो बनाते हैं, वो ईजिली भी बढ़ जाते हैं, आप लोग जल्दी भी कर सकते हो, ठीक है ना। एंड जो ए पार्ट है उसमें रिंग थ्योरी ज़्यादा पोर्शन होगा और ग्रुप थ्योरी कम होगा, ठीक है। और इसमें आप कितने मार्क्स बना सकते हो, देखिए ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ये 5 to 80 मार्क्स रहेगा, क्योंकि ईच क्वेश्चन
1 मार्क्स का है, एंड यहाँ से आप 5 2 जा 15, सॉरी 3 मार्क्स का एक है, तो 3 3 जा 9 एंड 6 3 जा 18, तो 9 से 18 मार्क्स का सेक्शन भी पूछा जाता है। और आप, मैं यही कहूँगा, आप जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है और स्कोरिंग है। तो मैं यही कहूँगा आप अच्छे से पढ़ के जाएँ ग्रुप थ्योरी, ईजिली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इतना कठिन कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको तकलीफ हो, बस इसमें आपको कठिन मिल सकता है। एंड बात करी जाए तो आपका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से रिलेटेड, बट इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ हो सकती है तो रिंग थ्योरी पोर्शन में हो सकती है, यदि आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है, अदरवाइज कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस सेक्शन में आप, मैं कहूँगा ऊपर वाले सेक्शन में आप जरूर, जैसे आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप 4 मार्क्स बना सकते हो, यहाँ से मैं मानता हूँ आप 4 मार्क्स बना सकते हो, बट इस सेक्शन में मैं मानता हूँ जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप फुल्ली बना सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सेक्शन आप भी जानते हैं, यहाँ पे आप फुल्ली बना सकते हैं क्योंकि इतना कठिन नहीं दिया जाता। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा लीनियर अलजेब्रा है। देखिए लीनियर अलजेब्रा जो है बहुत स्कोरिंग है, यही आपको बहुत स्कोरिंग करेगा। क्यों मैं ऐसा बात कह रहा हूँ, देखिए यदि लीनियर अलजेब्रा जो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो लीनियर अलजेब्रा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, जिसको पढ़ना मेरी समझ से आप आगे काटेंगे पीछे भूल सकते हैं, ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। बट मैं यही कहूँगा ये बहुत आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे जो है वो बहुत वाइड कोर्स नहीं पूछा जाता, सिंपली सा एक जैसा जैम का सिलेबस है ना, उसी के अराउंड ये घूमते हैं, ना तो बाइलिनियर पूछते हैं ना ही इनर प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं। सिंपली सा इसमें आते कैसे क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं। देखिए वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ये तो सब नॉलेज होनी चाहिए आपको। और पूछे क्या जाता है, डायमेंशन, बेसिस, स्पान ऑफ द सेट, ठीक है ना, तो ये इसके ऊपर ज़्यादा पूछते हैं। बट यही जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर नहीं है तो आप इसमें फंस जाओगे। आपको ऑप्शन ये लगेंगे कि चारों ही सही है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से डायरेक्टली बता सको कि एक ही ऑप्शन सही है। और मल्टीपल सेलेक्ट में भी इससे ज़्यादा बन जाते हैं। तो बेसिकली जो 2 टॉपिक्स हैं जिससे मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन बनेंगे वो यही 2 टॉपिक हैं, और कोई टॉपिक से मल्टीपल सेलेक्ट बनना मुश्किल है। और सभी के मल्टीपल सेलेक्ट में आते ज़रूर हैं बट वो सिंगल ही करेक्ट होते हैं, ये आप सभी जानते हो, ठीक है ना। तो ये दोनों टॉपिक पे आपको फोकस करना है और मोस्ट ऑफ द चीज़ इसे नहीं छोड़ना है। इसे कोई भी स्किप कर रहा है तो वो मैं कहूँगा बेवकूफ़ है। अभी भी आपके पास टाइम है, आज का पूरा दिन है, आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। तो इसको मत छोड़िएगा। कौन कौन से टॉपिक, बेसिस, डायमेंशन, स्पान ऑफ द सेट, ये मतलब बेसिस, डायमेंशन, रैंक नलिटी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों का मिक्सअप पूरा पढ़ के जाइए बहुत अच्छे से। हर एक स्टेटमेंट को आप पढ़ के जाइए अप टू जेम लेवल, ठीक है ना। तो IIT जेम लेवल तक का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग सकता है आपके लिए, और जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली होंगे यदि आप समझ गए तो, और अदरवाइज आप फंस जाओगे क्योंकि सेम टू सेम 3 स्टेटमेंट लिखे होते हैं, डी नन ऑफ दीज का तो यहाँ पे रहता ही रहता है, ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल फंस मत जाना। यदि आपको स्टेटमेंट कोई पढ़ा है तो आप बिल्कुल उससे सेटिस्फाइड करके जाना ये कैसे बन रहा है, ठीक है। देन आप पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे और इजीली 100% अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इतना कठिन क्वेश्चन बनता नहीं है। आप समझ रहे हो ना इस बात को। तो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। तो पार्ट ए की बात करें और पार्ट बी की बात करें। यदि हम लास्ट ईयर 2019 की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो सेक्शन बी का शुरुआत था उसमें यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, स्पान से रिलेटेड, बेसिस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो लीनियर जाके मोस्ट ऑफ द 3-4 क्वेश्चन तो इसी से थे और वो भी सेक्शन बी में थे। मतलब आप 12 मार्क्स का इसी से लेके चल रहे हो। तो 12 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है इन ए पेपर ऑफ 100 मार्क्स। कोई 100 मार्क्स का पेपर है उसमें 12 मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब 10% से भी ज़्यादा हो गया पेपर का, आप समझ रहे हैं ना। 10% 10 मार्क्स होते हैं, तो 10% से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छा वेटेज है। चलिए तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम इन लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में ए सेक्शन से 3 to 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड सेक्शन बी में भी आपको 3 to 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लास्ट ईयर कंफर्म नहीं हो, बट 3 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, मैंने ही सॉल्व किए हैं, एंड 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं इन सेक्शन बी, ठीक है ना। और मैं यही कहूँगा जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी जो टॉपिक्स बताए इन्हीं के बीच में आ जाएगा। आप पढ़ के जरूर जाएँ, यदि आ गया तो आप छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल होता है, कोई इतना कठिन नहीं होगा। ए की बात करूँ तो ए में 3 to 5 क्वेश्चन होगा। इसमें हाँ आप फंस सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा मोस्ट ऑफ द केसेज नहीं फंसोगे, बट एक आध क्वेश्चन ऐसा बन गया तो आप फंस सकते हो। तो इससे मैं आपसे जैसे कहूँ 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप 2 मार्क्स बना सकते हो। एक क्वेश्चन हो सकता है आप छोड़ दें, क्योंकि माइनस मार्किंग लगा, इसमें आप छोड़ के जरूर आइएगा। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना, बस इसमें आप अटेम्प्ट जरूर करें। यदि नहीं आया तो आप अपना तुक्का लगा दें, यदि भगवान साथ में हुआ तो आप चल जाएगी गाड़ी, ठीक है ना। बट 3 to 5 क्वेश्चंस का पूछे जाने का उम्मीद है। यहाँ से आपका बन सकता है, यदि 3 क्वेश्चंस पूछे गए तो 3 क्वेश्चंस
पूछे गए हैं तो आपके 3 मार्क्स बन सकते हैं यहाँ से। एंड 3 to 5 क्वेश्चन आपसे पूछे आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द 4 तो पूछे ही जाएंगे, 5 हो सकता है पूछे, हो सकता नहीं, 5 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 3 3 9 और 5 3 15, तो 9 से 15 के बीच में आपका मार्किंग रहेगा इसके, तो बहुत अच्छा वेटेज है। और यहाँ पे आप जो सेक्शन भी है इसमें आप पूरा ले सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है, ठीक है ना। चलिए आप, मैंने आपका पूरा प्योर को डिस्कस किया। इसके अलावा जो मेन टॉपिक्स हैं और जो कि प्योर में ही आ जाते हैं, तो उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि ना तो BHU में पूछा जाता है और ना ही DU में ज़्यादा पूछा जाता है, बट वो ही बहुत स्कोरिंग होते हैं। वो ज़्यादातर लोग जो हैं उन्हें अटेम्प्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्ट ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो पेपर सॉल्व करते हैं बट एनालिसिस देख के नहीं जाते, ठीक है ना। या फिर वो ये सोच लेते हैं कि बाय द वे पेपर में आ गया है, उन्हें एनालिसिस जिसने नहीं देखा वो यहाँ पे फंस जाएंगे। अब ये कौन से टॉपिक्स हैं उनकी बात करते हैं। पहला टॉपिक है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। एंड द सेकेंड टॉपिक जो कि बहुत बेस्ट है और 12th लेवल टाइप है, देखिए कौन सा टॉपिक है, नंबर थ्योरी एंड सेट थ्योरी। देखिए इन दोनों में जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि आप इसमें कितना मार्क्स इंक्रीज कर पा रहे हैं। देखिए जो इसके और इसके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है सेक्शन ए में पूछे जाएंगे, तो लड़का क्या करता है उसमें, देखिए आप टिक तो नहीं मार सकते कि आपको नहीं आता आप टिक मार रहे हैं, तो ये जो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे ना, वही आपका जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। देखिए सेक्शन बी तो सभी लोग पूरा ही करके आते हैं, क्योंकि कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो ये सेक्शन बी में पूछा जाएगा तो आप तुक्के मार रहा है, जिसका फिट हो गया तो वो भी कर सकता है। इसीलिए सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये कम पूछा जाता है, क्योंकि ये आप लोग तुक्के मार के भी करेक्ट कर सकते हैं। ये 12th स्टैंडर्ड का है, ठीक है। इसमें तो टॉपिक्स हैं, ये तो बेसिकली 12th स्टैंडर्ड का है, कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सा टॉपिक है, बेसिकली एक ही टॉपिक है ये, ठीक है ना। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये दोनों आ गए आपको तो प्रोबेबिलिटी आराम से आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्मूला बेस्ड होती है, निकालते हैं हम कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन की हेल्प से ही है। तो ये आपका 12th बेस का है, आप 12th बेस का सादा सिंपल भी पढ़ के जाएंगे तो आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं है। बट आपको यदि पता नहीं है कि ये आ रही है तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे, आपके सारे नंबर्स चले जाएंगे। और वेटेज देखो कितना है, वेटेज ही बहुत आपको चौंका देगा कि जो ए पार्ट से आता है वो 1 से 4 मार्क्स 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो बी पार्ट से आता है वो 1 से 2 आ सकता है। मैं यही कहूँगा ये 1 से 2 भी नहीं, आप बन ही रखो, जिसमें भी वो सिंगल ही करेक्ट होता है, जिसमें भी वो सिंगल ही करेक्ट होता है, मल्टीपल करेक्ट नहीं होता। और आप जानते हो ऐसे क्वेश्चन सिंगल ही करेक्ट हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट के बहुत कम चांसेस है, ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन ले सकते हो, यहाँ पे आप 1 क्वेश्चन ले सकते हो, तो ओवरऑल 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, जिसमें ये 3 मार्क्स का बन रहा है, ये 3 मार्क्स 3 3 और 6 हो गया, तो टोटल 6 मार्क्स आपको देके जा रहा है। यदि आप थोड़ा सा 12th का देखे जा रहे हो तो आप 6 मार्क्स ले पा रहे हो, तो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। तो अभी भी टाइम है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। देखिए ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से बोलिए, आई थिंक आपने सब पढ़ लिया है, बट आपको एक देखने की बारी है, क्या क्या आपने नहीं देखा वो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए अब नंबर थ्योरी एंड सेट थ्योरी की बात करते हैं कि सेट थ्योरी तो आई थिंक 12th का फर्स्ट ही चैप्टर है, जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। देखिए पूछे कैसे जाएंगे क्वेश्चन, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि 24 ए के पास 24 एलिमेंट्स हैं, बी के पास इतने एलिमेंट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में इतने हैं, ए यूनियन बी में इतने हैं, तो लाइक सी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस, तो किसमें कितने होंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ऐसे पूछे जा सकते हैं आपको, या फिर ये पूछा है यूनियन में इतना है, बी का यूनियन इतना है, सी का यूनियन इतना है, तो जो सभी का यूनियन सभी का इंटरसेक्शन उसमें कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता है, एक डायग्राम बना के ऐसे करे जाते हैं, तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस 1-2 यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एंड नंबर थ्योरी तो आपको पता ही है कि किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो बहुत ईजी होते हैं, तो आपने पढ़ रखी है तो पता ही होगा, ठीक है। एंड जैसे GCD कैसे निकालते हैं तो ये नंबर थ्योरी में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आप सभी को पता है ना, हाँ। तो यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। एंड इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हाँ, ए जो सेक्शन है उसमें 3 to 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड बी जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 to 2 क्वेश्चन। यहाँ पे फिर से 1 to 2 हो गया, क्योंकि सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आएगा भी, तो देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 2 हैं, 2 आएगा नहीं, मुश्किल है 2 आए, बट 1 तो आना ही आना है। एक क्वेश्चन आएगा वो भी सिंगल करेक्ट होगा, मल्टीपल करेक्ट नहीं होगा, ये लिख के ले लो, ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीपल बन नहीं सकता, ठीक है ना। अब बनाते हैं, वो कैसे बना देते हैं वो भी डिपेंड करता है, वो 100% मैं यही कहूँगा मल्टीपल करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आंसर एक ही हो सकता है।
और फिर भी आप देख लेना और आंसर को ट्राई करके, यदि कुछ अटपटा सा लिखा है तो हमेशा होने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए, तो 3 to 6 क्वेश्चन समझ रहे हो ना। तो 6 तो यहाँ से आपके यदि 4 भी क्वेश्चन आएंगे तो 4 यहाँ से बन जाएंगे, और 1 भी क्वेश्चन आया तो यहाँ पे 3 बन जाएगी। दैट मीन्स 7 मार्क्स ही मिल जा रहे हैं। तो 6 + 7 13 हो गया, जो कि 10% से ज़्यादा है ऑफ सेक्शन ए। तो देख रहे हैं ना आपका कितना वेटेज पड़ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही 12th लेवल टॉपिक है। हाँ, नंबर थ्योरी जरूर आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी, वहाँ पे आपने नहीं पढ़ी हो यदि 12th में। वैसे बहुत से लोग पढ़ के आए होंगे नंबर थ्योरी, जीसीडी वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये भी जो इतना कठिन नहीं है, नंबर थ्योरी भी इतना कठिन है, आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, और नंबर थ्योरी यदि आपने के क्वेश्चंस बीएच में भी कुछ आते हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं मेरी वीडियो पर। आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप अपना खुद सेल्फ करिएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, क्या उनका रहता है। देखिए, इनके जो टॉपिक्स हैं इनमें तो यही आएगा, इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं कि क्या क्या आएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया। देखिए, मैंने आपको रियल, लीनियर, मॉडर्न हो गया। अब बात करते हैं ओडी एंड पीडी पे। ओडी पीडी स्कोरिंग टॉपिक है, सभी लोग इसको अटेम्प्ट जरूर करते हैं, तो आप भी करिए। ये अटेम्प्टिंग है। देखिए, जो अभी इससे पहले बताया था वो सभी लोग नहीं करते, वो आपकी रैंक बढ़ाएगा, बट ये तो आपको करना ही करना है, इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। जो इससे पीछे वाला टॉपिक था, नहीं पता होता लोगों को तो वो नहीं कर पाते हैं, बट ये तो सभी करके आते हैं और सभी का फेवरेट होता है, ठीक है ना। तो ओडी से पीडी से आपको पता है क्या पढ़ के जाना है। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी पार्ट्स हैं, वेरिएबल सेपरेबल, बर्नौली, लीनियर, ठीक है ना, एग्जैक्ट फॉर्म, ये सभी आपको रटे होने चाहिए, तो आप सारे सॉल्यूशन अटेम्प्ट कर दोगे, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यदि आपको ये नहीं आता है तो आप ऑप्शन से डिस्कार्ड कर लो, सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। और इन्फिनाइट सॉल्यूशन, उसके बारे में आ जाता है। जैसे लास्ट ईयर 19 की बात करूँ, मैंने देखा था 3 क्वेश्चंस थे ओडी से। तो एक तो सॉल्यूशन के ऊपर था, इन्फिनाइट है, यूनिक है, नो सॉल्यूशन है, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए, तभी कर सकते हो। और जो 2 क्वेश्चन थे वो आप ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हो ईजिली, आप देख लेना, ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाएगा, बट उसमें टाइम लग जाता है। ऑप्शन से डिस्कार्ड करने में टाइम लग जाता है यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, क्योंकि 2 आवर्स का पेपर है, तो आपको यह सॉल्यूशन आना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक आपको आता होगा, आपने पढ़ रखा होगा, और नहीं भी है तो आप हमारी शुरुआती वीडियो फटाफट देख लो, वहाँ पे बताया गया कैसे क्या एक एक क्वेश्चन देख लेना, काम हो जाएगा। चलिए, तो इसमें बात करते हैं सेक्शन ए से कितना आता है, सेक्शन बी से कितना आता है। देखिए, पीडी की बात इसलिए नहीं की, पीडी में ओनली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोर ओवर 2 हो सकता है, बस इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। चलिए, तो बता भी देता हूँ। जो सेक्शन, 1 मिनट रुकिएगा, तो 2 से 4 आ रहा है, ओके, 2 से 4 क्वेश्चंस। अब जो पीडी में आता है वो 1 से 2 क्वेश्चन आता है। देखिए, यहाँ पे बात की जाए, मैंने ए में कुछ नहीं लिखा है, मतलब ए सेक्शन में इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन सेक्शन बी में ही पूछे जाते हैं, और वो फंसाने की कोशिश करते हैं कि 2 ऑप्शन ट्रू होंगे, बट ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। इनके जो आंसर होंगे वो सिंगल करेक्ट होंगे, 99% सिंगल ही करेक्ट में आएंगे। पीडी का जो क्वेश्चन होगा वो 1 से 2 हो सकता है, बट मैं यही कहूँगा लास्ट ईयर तो पूछा ही नहीं गया, तो 0 भी हो सकता है। तो आप 0 से क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो इसे, क्योंकि पूछा ही नहीं उन्होंने, तो ये तो 1 से 2 आप ले ही नहीं सकते, मिनिमम 1 होगा, तो 0 से 1 आप कर सकते हैं। 1 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और कम से कम आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से करिएगा, ये जो सेक्शन आएगा वो 2 से 4 क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी अटेम्प्ट कर देते हैं, तो आपको करना ही करना है। तो 3 3 9 क्वेश्चन, 9 नंबर आपको देके चला जाएगा। ये लास्ट ईयर आया था, वो सिंपल था, आप चेक कर सकते हैं। 2018 में भी आया था, बहुत सिंपल था, आप इजीली चेक कर सकते हो। तो वहाँ भी शायद 3 क्वेश्चन थे, ओके। तो ओडी तो पूछी जाएगी, ये बात कंफर्म हो गई। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। देखिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था इन 18, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, वो भी सेक्शन बी में था, नहीं सेक्शन ए में था, इसका मतलब 1 मार्क्स का था, और जो था न्यूटन-रॉप्सन मेथड के ऊपर था, ठीक है ना। तो आप छोड़ ही देना, वो बात अलग है, क्योंकि मेथड यदि आपको याद नहीं है तो आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ज़्यादा आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग, सभी लोग छोड़ेंगे। यदि आपको नॉलेज है तो आपका ही बेनिफिट है, और कितना 1 मार्क्स का, तो भाई 1 मार्क्स में तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। 100 मार्क्स की कंपेयर की जाए तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, यानी आप पढ़ के नहीं जाएंगे, और लास्ट ईयर पूछा भी नहीं गया है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं पढ़ के ही जाएँ, और ये बहुत वैसा टॉपिक है, दिमाग का दही कर देता है, ठीक है ना। चलिए, अब आप करते हैं इंटीग्रल और आईसी, इंटीग्रल कैलकुलस, एंड बीसी, वेक्टर कैलकुलस। इस पे क्या स्कोरिंग रहती है। देखिए, लास्ट ईयर देखा जाए तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया,
इसके भी लास्ट से देखा जाए तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बट अब आप क्या रहेगा आपका टास्क, क्या मैं पढ़ के जाऊँ या फिर नहीं पढ़ के जाऊँ। तो मैं आपसे यही कहूँगा वेक्टर कैलकुलस का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, लाइक कर्ल डाइवर्जेंस, इस टाइप का हो सकता है कुछ रिलेटेड इससे पूछ लिया जाए, ये सब आपको पता ही होगा। और मोर ओवर पढ़ना चाहते हैं तो लाइन इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम का थोड़ा बहुत क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देख के जाइए। हो सकता है यदि पूछ जाएगा तो एक ही क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, वो भी सेक्शन बी में पूछा जाएगा, क्योंकि ये फंसाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा नहीं करते। इंटीग्रल कैलकुलस का देखिए पढ़ के हमेशा जाएँ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज कहीं पर भी लग सकता है। ये तो ऐसा कभी ये नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि आ नहीं रही है, ये हमेशा यूज हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसको पढ़ के जरूर जाए। बट ये नहीं आप वॉल्यूम पढ़े जा रहे हो तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चेंज ऑफ ऑर्डर आ सकता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट आएगा नहीं, आ सकता है। आप पढ़ के जाइए, अभी आप पढ़ के गए होंगे सी यू सेट में तो ईजिली आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो क्वेश्चन आने की संभावना है ओनली 1 है और 0 से 1, ठीक है। ये दोनों को मिला के 0 से 1 हो सकता है, मतलब एक क्वेश्चन दोनों में से किसी में भी आ सकता है। और आप करना चाहो तो 2 ले सकते हो, मतलब 1-1। सेक्शन बी में ही पूछा जाएगा, सेक्शन ए में तो वही सब भर देते हैं, तो सेक्शन बी में ही चांसेस है, अदरवाइज 0 क्वेश्चन आएगा। ओके, अब बात करते हैं जो हमारा कोई और टॉपिक रह गया है। तो फ्रेंड्स अभी हमारे सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आएंगे। फर्स्ट आपका रियल एनालिसिस था, मैं लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कुछ रह ना जाए। फर्स्ट रियल एनालिसिस, दूसरा लीनियर अलजेब्रा, देन मॉडर्न अलजेब्रा, और फिर फोर्थ पे आता परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, एंड द नेक्स्ट वन इज नंबर थ्योरी, सेट थ्योरी, एंड फिर हम लोग गए थे ओडी पीडी पे, एंड देन न्यूमेरिकल एनालिसिस पे, एंड देन फिर इंटीग्रल कैलकुलस पे गया था, जिसमें मैंने बताया आपको 0 to 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है 1 आएगा या फिर 0 आएगा, 2 बहुत कम चांसेस है, ठीक है। यहाँ से ओनली 3 मार्क्स का आएगा, जो अच्छा है। आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाएंगे तो 3 मार्क्स मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं, ये सारे टॉपिक्स, इतना ही कोर्स है, तो आप समझ सकते हैं कोर्स ज़्यादा नहीं है। मतलब टॉपिक्स काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली 8 टॉपिक्स हैं। यदि इनको 2 काउंट करोगे तो 9 हो जाएंगे, अदरवाइज ज़्यादा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं टॉपिक बहुत कम है और कोर्स भी सिलेक्टेड है, इसके बाहर नहीं जाएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है। हम बात करते हैं कट ऑफ कितना जाता है, एंड बात करते हैं कैसे ऑल इंडिया रैंक 1 आप पा सकते हैं। चलिए, तो कट ऑफ क्या जाता है, देखिए टोटल जो पेपर का स्कोर होता है वो 100 होता है नहीं होता है। एंड इसकी बात की जाए कट ऑफ की, तो कट ऑफ फॉर जनरल, कट ऑफ फॉर ओबीसी एंड एसटी एसटी, ओबीसी एंड एसटी एससी। तो यदि आपके मार्क्स 50 प्लस है, यस अब बिल्कुल आपने सही सुना है, और इसमें 45 प्लस हैं और इसमें 40 प्लस है, तो आप इसमें सिलेक्टेड हो सकते हो, अदरवाइज आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। चलिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान समझिएगा। यदि जनरल में आपके 50 प्लस हैं, अब आप कहोगे ये तो जेम को भी पार कर दिया भाई, तो बिल्कुल सही बात है। यदि आपके जेम में 45 होते हैं तो भी आपको लोअर आईआईटी मिल जाती है, बट आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 50 प्लस होगा तो ही आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अब एक कंपटीशन क्यों है, क्योंकि रियल जो प्योर मैथमेटिक्स है उसके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं मेरी तरह, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब वो ऐसा क्यों है, आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे आप एमएससी करते हो, उसके बाद रिसर्च में जाना चाहते हो, तो जॉब ऑप्शन बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा है, ठीक है। जब आप वहाँ पे जाएंगे पढ़ने, यदि सिलेक्ट होते हैं तो आपको ये सब चीज़ें सत्य मालूम पड़ेंगी, मतलब झूठ नहीं है ये चीज़, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं, आप लोगों ने नहीं भरा है, इसका मतलब आपको नॉलेज नहीं है। यदि आप लोग ये सोच रहे हैं अरे इतना जा रहा है और मैंने तो फॉर्म ही नहीं भरा, तो इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है कि यूनिवर्सिटी कैसी है। जब आप जाएंगे तो यूनिवर्सिटी के बारे में आपको सब कुछ पता पड़ेगा, ठीक है ना। जब मैंने छोड़ा था तो मुझे भी उसके बाद ही पता पड़ा था कि ये इतनी अच्छी है, ठीक है ना। चले कोई बात नहीं, तो हमें भी अभी भी मलाल रहता है, तो आप भी ऐसा मत करिए। आपके यदि हो जाता है सिलेक्शन, आप अपने पेरेंट्स को मनाइए और बताइए ये DU से अच्छी है, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब बात करते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 आप कैसे ला सकते हैं इन जनरल कैटेगरी। इन जनरल कैटेगरी तो ध्यान से समझिएगा, ये जो ट्रिक है ये बहुत ध्यान से समझनी है कि कैसे आपको आएंगे। चलिए, सेक्शन ए 25 मार्क्स। मैं ये पहले बता देता हूं कि टॉपर जो टॉप रैंकर आता है वो कैसा सोचता है। तो टॉपर के जो मार्क्स होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 85 से 80 और 85 से बीच में ही होंगे, ठीक है, इसके पार नहीं जा पाता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जब
50 से 85 के बीच में आप जा रहे हो, इसका मतलब क्या है 50 तक लास्ट है और 85 तक जा रहे हो, समझ रहे हो। 80 तक भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 80 ले रहे हो, चलिए मैं 85 नहीं मान रहा हूँ, 80, तो 30 मार्क्स का डिफरेंस ही तो है। अब ध्यान समझिए इस चीज को। मैं अभी एक ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए भी बताऊंगा ट्रिक, एंड लास्ट आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हो वो भी बताऊंगा, दोनों चीजें समझिए। तो सेक्शन ए 25 का है एंड बी जो है वो 75 का है। इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। टॉपर कैसे बनोगे? यदि आपके पास अच्छा नॉलेज है तो ही आप बन सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे मुश्किल है काम। देखिए 25 मार्क्स में मैंने क्या बताया, ध्यान समझिएगा। जो 25 मार्क्स में आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यदि आप जो टॉपिक्स मैंने बताए कौन कौन से, एक तो लीनियर प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है, एंड आपका जो 12th लेवल के दोनों टॉपिक आप पढ़ के गए फुल्ली फाइनल, तो यहाँ से आप 20 मार्क्स बना सकते हो। समझ रहे हो ना कि कितना इंपॉर्टेंस हो जाएगा इसका। आप यहाँ से 25 बना सकते हो यदि आप यहाँ से कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी एंड नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, सॉरी नंबर थ्योरी, सेट थ्योरी पढ़ के गए हो तो हमेशा 20 मार्क्स बना सकोगे। तो इसका मतलब 5 क्वेश्चन आपने छोड़े, उसमें आपको डाउट है, यहाँ पे माइनस मार्किंग होती है और काम तमाम हो जाएगा यहाँ से। तो 20 मार्क्स यहाँ पे बना लिया आपने। अब इस सेगमेंट से आपको चाहिए कितने फॉर टॉपर? मैं 80 लेके चला हूँ तो आपको 60 क्वेश्चन 60 चाहिए। 60 के लिए आपको क्या चाहिए? 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो क्या आप 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे? जिसमें लीनियर अलजेब्रा होगा, जिसके बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल सेलेक्ट जरूर होंगे, बट यदि आप अच्छे से पढ़ के गए हो बेसिक डायमेंशंस, आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और स्पान, वेक्टर स्पेस वगैरह, तो आप आराम से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। 4 हो गए। एंड ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो तो यहाँ पे आप 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। बात आ रही है समझ में? और आप रियल एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़ के गए तो सीक्वेंस का एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑक्सीलेटरी, समझ रहे हो ना, इस टाइप का यहाँ पे मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो आपको 100% कहाँ से फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से हमेशा मिलेगा। यदि आप उसको अटेम्प्ट कर लिए, मान लो नहीं कर पाए, चलो छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ रियल एनालिसिस में यहाँ पे तो 20 सेक्शन है, यहाँ से 1 से 5 क्वेश्चन के बीच में पूछा जाता है, तो 3 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। मान लो एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, वो आप नहीं कर पा रहे तो 2 तो कर पाओगे, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन में, मॉडर्न अलजेब्रा मैंने ले लिया, ग्रुप थ्योरी ले ही लिया, एंड बात करते हैं अब ओडी सेक्शन बी में ही आता है। और 3 क्वेश्चन देखिए आप 2018 में भी आए, 19 में भी आए, बहुत सिंपल थे। 3 क्वेश्चन यहाँ से ले लो। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, तो यही हो गए। 8 क्वेश्चंस कहाँ से आप लाएंगे और भी देख लेते हैं। देखिए यदि आपका नंबर थ्योरी में मैंने बताया था कि 1 से 2 क्वेश्चन इस सेक्टर में आते हैं, तो इसका मतलब 1 क्वेश्चन भी लेंगे तो 1 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। एंड रियल एनालिसिस मैंने बता दिया, लीनियर अलजेब्रा में हम 4 लिए हैं। ग्रुप थ्योरी में देखिए यहाँ पे 3 to 6 था, मैंने 3 लिया है, तो यहाँ पे और बढ़ाइए, आप 4 क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। तो आप 4 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड बात की जाए ओडी, पीडी, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन से भी 1 क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछा जाता है, बट वो सिंगल करेक्ट होता है, तो यहाँ पे भी आप 2 पूछे जा सकते हैं मोस्ट ऑफ द, बट एक ही मैं ले रहा हूँ, मिनिमम ही ले रहा हूँ, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं ले रहा। चलिए अब आप जोड़िए कितना हो रहा है, 4 4 8 2 10 10 + 3 13 13 14 14 15, 5 और चाहिए। 5 कैसे करेंगे तो देखते हैं 5 कहाँ से पूछा जा सकता है। तो 5 आप नंबर थ्योरी में आपने ले ही लिया है। एंड ओडी, पीडी का यदि आप देखो पीडी को लेके चलोगे तो पीडी में भी आप 1 या 2 जितने भी अटेम्प्ट होते हैं वो आप कर लोगे। तो बेसिकली यहाँ पे पीडी आप लो तो पीडी ले सकते हो, ठीक है। तो आप कितने कर पा रहे हो, 4 4 8 10 13 14 15 16, तो यहाँ से आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 16 तो कर ही लोगे। बात समझ में आई? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझेंगे तो ही आप कर पाएंगे ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कर रहे थे, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, यहाँ से आपने 16 तो बेसिकली कर ही ली, ठीक है। तो 16 कर लिए, 20 + 16 3 जा 48, तो 68 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए यदि आपके पास टैलेंट है। अब आपके पास कितने क्वेश्चन बचे, 16 25 आते हैं, 9 क्वेश्चन में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। मान लीजिए 9 नहीं आ रहे हैं तो आप फिर क्या लगाइए, तुक्का। यदि 9 में से 4 भी आपके क्या हो गई, सही, तो आपका काम क्या हो गया,
टॉपर बनने के लायक हो गया, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन, देखिए क्योंकि सेक्शन बी में क्या है, माइनस मार्किंग नहीं है, तो सेक्शन बी में आप क्या लगा सकते हैं, तुक्का, भगवान जी का नाम लीजिए। एंड देखिए हमेशा भगवान जी का ही नाम लेके मत लगा देना, भगवान जी के नाम के साथ अपना टैलेंट का भी नाम लीजिए, ठीक है ना। वो टैलेंट भी कुछ बताएगा, भगवान जी तो नहीं बताने वाले, बट नाम जरूर ले लो उनका कि टैलेंट जो कह रहा है उस पर हम विश्वास कर ले या नहीं, ठीक है ना। तो 9 में से 4 तो आप हो सकता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यदि आपके पास टैलेंट है तो आप कैसे फंस रहे होगे कि ए भी सही है या बी भी सही है, मतलब आपके पास टैलेंट है और आप पढ़ के गए हो, तो आपको मैं समझता हूँ आपको कैसे परेशानी हो रही होगी कि ए ऑप्शन भी सेटिस्फाइड कर रही है प्रोवाइड, बी भी कर रही है, तो क्वेश्चन कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप भगवान जी का नाम लेकर अपने टैलेंट पे भरोसा करके आप किसी को भी लगाओ वो सही हो गया, या फिर दोनों ही सही हो गए, तो आपका खेल हो जाएगा वहाँ पे। और 3 क्वेश्चंस मतलब 12 आपको चाहिए, वहाँ से ही आप 80 बना दोगे एंड देन टॉप कर जाओगे। अदरवाइज यदि आपके कोई भी तुक्का सही नहीं गया तो सिलेक्ट तो आप होने ही वाले हो, ठीक है। चलिए तो ये आपका टॉपर के लिए था। अब हम सादा क्वेश्चन बात करते हैं, कोई भी एक सादा सिंपल बच्चा जो कि पढ़ना चाहता है एसयू में, वो कैसे सिलेक्ट हो सकता है उसकी बात करते हैं। चलिए, वो बस ये चाहता है कि मैं एक सिलेक्ट हो जाऊं ना, टॉपर मुझे बनने की कोई इच्छा नहीं है। तो चलिए कैसे हो सकता है, आपके पास 25 क्वेश्चन है, मैं मान के चलूंगा आप यहाँ से कितना 15 तो अटैम्प्ट कर ही लो भाई, 15 नहीं तो यदि आप यहाँ से, चलिए मैं पहले 15 ही लेके चलता हूँ, यदि और कम कर सकूंगा तो करके दिखाऊंगा आपको। चलिए तो यहाँ से देखिए सेक्शन बी से आप 3 क्वेश्चन जो ग्रुप ओडी के हैं वो आप अटेम्प्ट करेंगे 100%। और देखिए मेन बात है, यदि आप कोई भी बच्चे हैं आपको 12th का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि और सब चीज़ें सभी लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, वही लोग जो पढ़ के नहीं जाते वो उसमें नहीं हो सकते सिलेक्ट, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वही इसमें प्ले करेगा बहुत अच्छा रोल, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं 3 आपने ओडी से सिलेक्ट किए, यदि आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ के गए हो, 2 क्वेश्चंस भी इसमें सेलेक्ट कर लिए, 2 क्वेश्चंस भी, तो आपका काम हो जाएगा। मैं 2 ही क्वेश्चंस किससे ले रहा हूँ, ग्रुप थ्योरी से ले सकता हूँ, बात समझ रहे हो ना आप। मैंने एक क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैंने रियल एनालिसिस से ले लिया, बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है ना। और कहाँ से ले सकते हैं हम, यदि मैंने क्या होता है नंबर थ्योरी और ग्रुप वो नंबर थ्योरी एंड आपका सेट थ्योरी, इससे आपको पढ़ना ही पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन से यहाँ से भी पकड़ना पड़ेगा, और एक एक ही आता है क्योंकि यहाँ 3 नंबर है, ये आप छोड़ नहीं सकते, ये आपका बेनिफिट है, पढ़ के जरूर जाना ही पड़ेगा। चलिए एंड आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, नहीं है वो तो किस चांसेस ही नहीं, उसे मैं नहीं लूँगा, यदि आ जाता है तो वो आपके लिए बेनिफिट है। पीडी से आ जाएगा तो वो भी आपको करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन उसे भी मैं नहीं लूँगा, मान लो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मॉडर्न की बात कर ली यहाँ, तो इसके पास आपके पास आप इतना ही कर सकते हो, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। 3 to 5, 5 4 9, 9 to 11, तो 11 3 जा 33, तो 33 में आप ऐड करिए, तो 33 5 3 8, समझ रहे हैं ना, 5 और 3 8 और 3 और 1 4, तो आप यहाँ से 48 बना पाओगे। मैंने क्या बताया, जनरल कैटेगरी के 50+। देखिए यदि आप SC/ST हैं काम हो गया, यदि आप OBC हैं काम हो गया, बट यदि आप जनरल हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सेक्शन बी आपको टिक मारने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, और भगवान के ऊपर भरोसा और अपने टैलेंट के ऊपर दम पे आपको टिक मारने पड़ेंगे, और वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन करेक्ट होने की उम्मीद करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है, ये टिक मारना ही आपका बचा सकता है और कोई नहीं, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ देखा गया है, यदि आपके 51 भी है या 52 भी हैं तो भी आप सिलेक्ट हो गए हो, बट 50 से नीचे है तो आप नहीं जा रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, देखिए 48 आप ऐसा मत समझना हमारे ही आ रहे हैं, बहुत लाइन में लगे होंगे, बहुत लाइन में लगे होंगे, ये सब करके, ये सब कर रहे हैं, ये सबके लिए है, बट आपके जो तुक्के हैं वो आपको डिपेंड करेगा, आप आगे निकल रहे हो कि पीछे, समझ में आए। आपके सारे गलत हो गए, आप 48 पे रह गए, आपका एक भी सही हो गया, आप उन सभी के साथ आ गए जिनका एक सही है, आपके 2 सही हो गए, आप उन सभी के साथ आ रहे हो जिनके 2 सही हो गए, तो ये चीज़ समझ रहे हो। तो इस जो आप टिक मारोगे उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना आगे भाग रहे हो, तो भगवान और आपका टैलेंट दोनों काम करने वाला है यहाँ पे। तो ये चीज़ समझ में आई, तो मैंने लीस्ट भी केस समझाया, अपर केस भी समझाया कि आप कैसे कर सकते हो। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड मैं कोशिश करूँगा 2019 का नंबर थ्योरी और ये चीज़ मैं आपको करवाऊँ कि कैसे क्या क्वेश्चंस काम करता है, और लीनियर अलजेब्रा ये सब चीज़ें आप आई थिंक पढ़ लिए हो, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। कल आपका पेपर है, आप जाइए और फिर जाके दे के आइए, देखिए पूरे ध्यान से देना, कोई आपको नहीं है कि क्या करना है, बट मैंने जो बताया है
ये चीज़ तो आप अटेम्प्ट करके आने ही आने हैं, ठीक है ना। बट याद रखना इस सेक्शन में आपको छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, और ये मत सोचना अब बाद में करेंगे, करते जाना, जो दिमाग लगाया वहीं उसको काम तमाम कर देना, उसको ही नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले इस सेक्शन में ओडी ही को ट्राई करना, वो आपको पूरे नंबर देके जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक नंबर थ्योरी ग्रुप थ्योरी आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। आज मैं बिजी था इसलिए आपको कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा पाया, इसके लिए वेरी सॉरी। ओके चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।